दोस्तों, आज के इस युग और टेक्नोलॉजी में अगर हम इंसान पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह और चांद पर जा सकते हैं तो पृथ्वी के आर पार जाने के लिए तो सिर्फ 12,000 किलोमीटर ही जाना होगा। इसके लिए पृथ्वी का सबसे गहरा खड्डा वैज्ञानिकों द्वारा खोदा गया है, जिसका नाम है कोला सुपर डीप होल। इसकी गहराई 12 किलोमीटर है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वैज्ञानिक इस होल को केवल 12 किलोमीटर तक ही खोद पाए। और ये भी जानेंगे कि हमारी पृथ्वी आखिर बनी किस चीज से है और यह सौर मंडल में किस चीज पर टिकी हुई है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आज हम जिस ठोस जमीन पर चल रहे हैं उसके ठीक नीचे क्या हो सकता है और हमारे वैज्ञानिक इसके अंदर की जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 5 अरब साल पहले हुई थी और यह पूरी 75% पानी से ढकी हुई है। हमारी पृथ्वी के अंदर का भाग 4 लेयर से बना हुआ है। नंबर 1 क्रस्ट लेयर, नंबर 2 मेंटल लेयर, नंबर 3 आउटर कोर, नंबर 4 इनर कोर। इनमें सबसे ऊपरी लेयर यानी कि क्रस्ट लेयर है, इस पर हम सब रहते हैं। आपको धरती के अंदर जो भी खड्डे जैसे कुएं, बड़े बड़े खदानें दिखाई दे रही है, वह सभी इसी लेयर के ऊपरी हिस्से में मौजूद है। और तो और पृथ्वी का सबसे गहरा खड्डा भी इसी लेयर में मौजूद है। इसका नाम है कोला सुपर डीप होल। दोस्तों, कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने रूस में दुनिया का सबसे गहरा खड्डा खोदने का प्लान तैयार किया था। रूस में खोदे जा चुके इस खड्डे की गहराई 12 किलोमीटर है और यह खड्डा पृथ्वी के ऊपरी भाग में क्रस्ट लेयर में खोदा गया है। खोदने में वैज्ञानिकों ने पूरे 20 साल लगाए हैं, यानी कि पृथ्वी को 20 साल में सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खोदा गया है। बताया जाता है कि जब वैज्ञानिक यह खड्डा खोद रहे थे, जैसे जैसे यह होल गहरा होता गया वैसे वैसे पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ता गया और यह टेम्परेचर लगभग 350 डिग्री तक पहुंच गया था। और इसी वजह से वैज्ञानिकों के सारे इंस्ट्रूमेंट पिघलने लग गए थे, जिस वजह से इस होल को गहरा करने से वैज्ञानिक नाकामयाब हो गए। ये सब देखते हुए बहुत से वैज्ञानिक इस खड्डे को खोदने के लिए असहमत होने लगे। उनका मानना था कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड भी पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से ही उत्पन्न होता है। अगर ये होल पृथ्वी के आर पार कर दिया गया तो हो सकता है कि पृथ्वी पर बनने वाला ये मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड खो देने से क्या होगा, इस विनाश के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इन्हीं सब कारणों की वजह से इस होल की खुदाई बंद कर दी गई। तो आइए समझते हैं क्रस्ट लेयर को। दोस्तों, क्रस्ट लेयर 2 भागों में बटा है। पहला है ओशियन क्रस्ट, यानी कि जिस पर समुद्र टिका है, और दूसरा पार्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इस पर पूरा ठोस भाग यानी धरती बनी हुई है। इस लेयर की गहराई 100 किलोमीटर तक है। इसका टेम्परेचर 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। धरती पर आने वाले भूकंप और महाद्वीपों में होने वाली हलचल के पीछे यही लेयर जिम्मेदार है। अब बात करते हैं धरती की दूसरी लेयर यानी कि मेंटल लेयर के बारे में। क्रस्ट लेयर खत्म होने के बाद आती है मेंटल लेयर, जिसकी मोटाई 100 किलोमीटर से शुरू होकर 2890 किलोमीटर गहराई फैली हुई है। बेहद गर्म और गाढ़ा लावा है। इसका टेम्परेचर 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस है और इसमें मैग्नीशियम और लोहे की काफी ज्यादा अमाउंट है। दोस्तों, क्रस्ट लेयर और मेंटल लेयर को पार करने के बाद हम पृथ्वी की तीसरी लेयर यानी कि कोर लेयर पर पहुंच जाएंगे। कोर लेयर पृथ्वी की सतह से 2900 किलोमीटर से शुरू होकर 3400 किलोमीटर नीचे तक होती है। कोर वाली इस परत में बहुत हैवी मेटल प्रेजेंस है, जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ आयरन और निकल की प्रेजेंस सबसे ज्यादा है। कोर का बाहरी हिस्सा लिक्विड है और अंदर बहुत सारे हैवी मेटल्स है, आउटर कोर, और दूसरा है इनर कोर। आउटर कोर, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आउटर कोर को बाहरी भाग कहते हैं और यह बहुत गर्म है। यह इतना गर्म है कि इसका तापमान 4400 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। यहाँ इतनी गर्मी होती है कि आयरन और निकल जैसे मेटल बड़ी आसानी से पिघल जाते हैं। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड भी आउटर लेयर की वजह से ही होता है, जिससे हम कंपास की हेल्प से डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। यही मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाली सोलर वेव से भी हमारी रक्षा करता है। करते हैं इनर कोर की। आउटर लेयर के नीचे धरती की सबसे आखिरी सतह इनर कोर होती है, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि यह सूर्य का टेम्परेचर के जितना गर्म होता है। अगर आपको पता ना हो तो सूर्य का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। अब आप सोच सकते हैं कि यह कितना गर्म हो सकता है। और हैरानी की बात यह है कि इतना टेम्परेचर होने के बावजूद भी यह भाग सॉलिड फॉर्म में होता है। दोस्तों, सोचो जरा, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना टेम्परेचर होने के बाद भी मेटल लिक्विड फॉर्म में नहीं जा पाता। चलो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इसके ऊपर इतनी सारी लेयर्स का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से यह सॉलिड फॉर्म में बना रहता है और इसे लिक्विड होने के लिए स्पेस ही नहीं मिलता और इसे पृथ्वी का सेंटर भी कहा जाता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें पृथ्वी के सेंटर में जाना हो तो हमें 6400 किलोमीटर गहरा खड्डा खोदना होगा।
शायद आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब कोई 6400 किलोमीटर की गहराई में जा ही नहीं सकता तो फिर ये सब रिसर्च कैसे पॉसिबल है और वैज्ञानिकों ने कैसे ये डाटा कलेक्ट किया और वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि पृथ्वी की गहराई कितनी है। साइंटिस्ट या कोई भी आज तक इस पृथ्वी के अंदर तक नहीं जा पाया। तो अगर ये सारा कलेक्ट किया गया डाटा सही है तो आखिर इस बात का पता किस तरह से लगाया होगा कि धरती नीचे आखिर क्या मौजूद है। तो साथियों, इसके बारे में पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने एक मेथड का यूज किया था जिसे सिस्मिक वेव्स मेथड के तौर पर जाना जाता है। सिस्मिक वेव्स कुछ इस तरह की वाइब्रेशंस होती हैं जो ज्वालामुखी के विस्फोट और दूसरी जियोलॉजिकल घटनाओं के दौरान बनने वाली एनर्जी की वजह से पृथ्वी के अंदर आगे बढ़ती हैं। ये वेव्स हमारे साइंटिस्ट को पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से की स्टडी करने और उसे समझने में मदद करती है और इन्हीं स्पेसिफिक वेव्स के बिहेवियर को एनालाइज करके साइंटिस्ट पृथ्वी के अंदर मौजूद अलग अलग परतों के स्ट्रक्चर और डेंसिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही अद्भुत बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।